क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें लिखा है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्मेट बाय इंटरचेंज इज 122. If 12 is added to the number, the new number becomes 5 times the sum of the digit. Find the number. इस क्वेश्चन को हमने पहले भी किया है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो ये लिखना है कि लेट बी यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर. हमने क्या मान लिया? y मान लिया. क्या मान लिया? y. एंड 10 डिजिट को क्या मान लिया? 10 डिजिट ऑफ अ नंबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा. ठीक है ना, ये 10 डिजिट, ये यूनिट डिजिट, देन नंबर क्या हो जाएगा? देन नंबर हो जाएगा 10x प्लस में y. ये काम तो करना ही करना है. ठीक है ना. अब पहले स्टेटमेंट देखो जरा क्या है. इसने कहा कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर, दो डिजिट का नंबर और उसके डिजिट को चेंज करने में जो नंबर आता है उन दोनों का जो सम दे रखा है वो 132 देखा है. तो अगर मैं क्या करूं, इस इंटरचेंज इस डिजिट, अगर इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? ये बनेगा 10y प्लस में x बन जाएगा. तो ये जो नंबर है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, उसमें क्या देगा? सम ऑफ नंबर एंड इंटरचेंज डिजिट नंबर इज 132. यानी कि जो पहला वाला नंबर है वो 10x प्लस वाई है, जो नया वाला नंबर है वो 10y प्लस x है. इन दोनों को ऐड करने पे कितना आता है? 132 आता है. तो दोनों को ऐड किया और बराबर में 132 रख दिया. 10x और 1x कितना हो जाएगा? 11x. y और 10y कितना हो जाएगा? 11y. बराबर में आ गया 132. अब देख लो 11 कॉमन आएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा? 132. अब जानते हैं कि इंटू वाला 11 इसके बटे में जाएगा, तो इसको से काटेंगे तो कितना जाएगा? x प्लस वाई आपको कितना मिलेगा? 11 बन जाए 11, 2 बचेगा, 11 2 जा 12. तो यहाँ पर कितना मिल चुका है? 112 है ना. यानी कि कितना मिल गया? x प्लस वाई बराबर 12 मिल चुका है. इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई है? फर्स्ट मान लेते हैं. ठीक है. इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि इफ 12 इज एड द नंबर ऑफ, है ना, इफ 12 क्या कहता है? इफ एड 12 इन नंबर. अगर नंबर में 12 ऐड कर दिया जाए तो जो नया नंबर बनेगा वो 5 गुना होगा किसके? जो नंबर है वो 5 गुना होगा सम ऑफ द डिजिट नंबर. डिजिट कौन सी है? ये दोनों, इनके सम के 5 गुने के इक्वल होगा. सम ऑफ डिजिट. ठीक है. तो क्या दिया यहाँ पर? इसने कहा अगर हम इसमें नंबर में 10 ऐड कर दिया जाए, एक 10x प्लस वाई, इस वाले में कितना ऐड कर दिया जाए? इस वाले में अगर 12 ऐड कर दिया जाए, इस वाले नंबर में अगर 12 ऐड कर दिया जाए तो ये जो नया, फिर ये जो नंबर बनेगा ये एक नया नंबर बन जाएगा. और ये नंबर दोनों डिजिट का सम और उसमें 5 की गुणा करने के बराबर आता है. तो इसलिए x प्लस वाई और इंटू में क्या कर दिया? 5. अब इसको सोल्व करेंगे. 10x प्लस 10y प्लस 12 बराबर कितना जाएगा? 5x प्लस में 5y. ये रह जाएगा 10x में से 5y जाएगा, कितना जाएगा? 5x. इधर आके माइनस हो जाएगा तो y में से 5y जाएंगे, कितना जाएगा? माइनस के 4y. और ये 12 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो माइनस के 12 आ जाएगा. कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा. इक्वेशन नंबर क्या रख देंगे? सेकंड. ठीक है ना. अब क्या करना है? अब इसको सोल्व करना है. तो मैं क्या करूंगा? बाय एलिमिनेशन मेथड. ठीक है ना. मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन फर्स्ट में 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा. जैसे मैं 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 4x प्लस 4y. और इधर कितना है? 12 चौक 48, यानी 12 4 से 48. ये आ गया. और इस वाली समीकरण से इसको ऐड कर दूंगा. इसके साथ में इसको क्या कर दो? ऐड. जब ऐड करोगे कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा. 4 और 5 9x हो जाएगा, इक्वल का साइन. अब यहाँ पर 48 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 36 आएगा. ये अपोन में जाएगा तो x इक्वल टू 36 बटे में 9. और कितनी बार में जाएगा? 4 बार में. तो x का मान क्या मिल गया? 4. x की वैल्यू मिल गई कितनी? 4. अब इसको कहाँ रख दो आप? x के मान को पुट कर दो इन फर्स्ट. जैसे इसमें पुट करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना है? 12 है.
यहाँ रख दो कितना, 4 + y बराबर 12, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। x का मान कितना आ गया, 4। तो हमारे पास नया नंबर, तो फाइंड द नंबर पूछा है, तो नंबर जो हो जाएगा x + 10x + y। तो 10 हो गया, x की जगह रख दो कितना, 4, और प्लस y की जगह 8, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 48 बन जाएगा। ठीक है ना, तो वो ये नंबर है, इसी को हमें फाइंड करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स। तो स्टूडेंट्स हमको गिवन है कि 3 टाइम ऑफ लार्जर ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइड बाय स्मॉलर वन, वी गेट 4 एज क्यूसेंट एंड 3 एज रिमाइंडर। Also, if 7, the smallest time, the smallest is divided by larger one, ठीक है, we get 5 as quotient and 1 as reminder, find the number। ठीक है, सो हम क्या करेंगे इसमें, लेट करते हैं, लेट बी लार्जर नंबर, लार्जर नंबर। मान लो हमने लार्जर नंबर को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। मान लो दो नंबर है, इसने कहा टू नंबर है, एक लार्ज है एक छोटा है ना, दो नंबर है। तो हमने मान लिया लेट बी लार्जर नंबर एक्स एंड स्मॉलर नंबर, हमने स्मॉलर नंबर को क्या मान लिया, वाई मान लिया। बेटा ध्यान से देखना इसने क्या कहा है, अब इसने ये कहा है, हमने अपनी तरफ से मान लिया लार्जर नंबर एक्स है, स्मॉलर नंबर वाई है। अब इसने कहा है कि इफ 3 टाइम, फर्स्ट सिचुएशन को देखना जरा, फर्स्ट स्टेटमेंट को देखो जरा, इसमें क्या लिखा है, इफ 3 टाइम ऑफ लार्जर ऑफ टू नंबर, दोनों संख्याओं में से जो लार्जर संख्या है उसका 3 गुना, उसका 3 गुना कर दिया जाए, उसके 3 गुना को डिवाइड कर दिया जाए छोटे नंबर से, तो हमको जो रिजल्ट मिलता है 4 तो क्यूसेंट मिलता है, और रिमाइंडर कितना मिलता है, 3 मिलता है। यानी कहने का मतलब यह है कि बड़ा नंबर कौन है, ये वाला बड़ा नंबर कौन है, ये 3x। ठीक है, बड़ा नंबर कौन है, 3x, सॉरी कौन है, x है, और उसका 3 गुना, उसका कितना गुना है, 3 गुना, उसके 3 गुना, उसके 3 गुने को, यानी कि ये नंबर 3x आ गया। इसको अगर मैं किससे डिवाइड कर दिया जाए, उसको डिवाइड कर दिया जाए छोटे नंबर से, तो रिमाइंडर कितना आ जाता है। तो मैं इसको ऐसा करके लिख सकता हूँ, इसको x से डिवाइड करने से, सॉरी छोटे वाले नंबर से डिवाइड करने से क्यूसेंट कितना मिलता है, 4, और रिमाइंडर कितना मिलता है, 3 मिलता है। ठीक है ना, ये मैंने कैसे लिखा, ये ऐसे लिखा कि अगर मैं ये कहूं कि मान लो 46 है, इसको अगर 13, इसको अगर मान लो 2 से डिवाइड करें, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, है ना, तो 2 या 3 से डिवाइड करता हूं, तो कितना मिलेगा, +1। ये ऐसे तो लिख सकते हैं कि अगर इस नंबर को 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्यूसेंट कितना आता है, 15, और रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। सेम मैंने इसको इस तरह से लिखा हुआ है कि ये एक नंबर है जो कि लार्जर नंबर था, उसमें 3 की गुणा करी, तो इस नंबर को अगर मैं y से डिवाइड करूं तो क्यूसेंट कितना आता है, 4, और रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि ये ध्यान रखना, डिविडेंड बराबर जो होता है, याद है, डिविडेंड बराबर किसके होता है, डिवाइजर इंटू में क्यूसेंट और प्लस में रिमाइंडर, ये होता था ना। तो ये वाला मैंने तरीका यहाँ पर लगा दिया। अब हमारा डिविडेंड कौन है, यानी कि 3 टाइम्स, डिविडेंड यहाँ लिख दिया 3 टाइम्स। उसके बाद डिवाइजर कौन है, किससे डिवाइड करना है, छोटे वाले नंबर से, वो ये आ गया। क्यूसेंट कितना आता है, 4, तो 4 लगा दिया, और प्लस में रिमाइंडर कितना होता है, 3। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट ही बन गया। इसको सोल्व करेंगे तो 3x, ये जरा के माइनस का 4y हो जाएगा, बराबर में 3 बचेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अब सेकंड स्टेटमेंट में देखो, अब क्या कहा इसने, ऑल्सो इफ 7 द नंबर स्मॉलेस्ट टाइम्स, यानी कि 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, इसका मतलब ये था 7 टाइम्स, यानी कि 7 गुना किसका, छोटे वाले नंबर का, को डिवाइड किया जाए बड़े वाले नंबर से, तो हमको कितना मिलता है, 5 तो क्यूसेंट मिलता है, और रिमाइंडर कितना मिलता है, 1। इसी प्रकार छोटा वाला नंबर कौन है हमारा y, उसका कितना 7 गुना, यानी कि 7y करेंगे, उसका 7 गुना ये आ गया। अब इसको किससे डिवाइड किया जाए, इक्वल का साइन लगाना, किससे डिवाइड कर दिया जाए, बड़े वाले नंबर से, बड़ा नंबर कौन है, x।
एक्स से डिवाइड कर दिया जाए तो क्वोशिएंट कितना आता है 5 और रिमाइंडर कितना आता है 1। इसको ऐसे करके लिख देंगे जैसे ये इस वाले को लिखा है। इसमें से इधर आएगा तो 7y माइनस के 5x और बराबर में 1 इक्वेशन नंबर क्या आ गई सेकंड आई। अब आपको करना क्या है दोनों को सोल्व कर देना है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड अब एलिमिनेशन मेथड से मैं इसको रफ कर दूं ठीक है। बाय एलिमिनेशन मेथड से अब क्या करें बताओ। तो इसमें दोनों के कोफिशिएंट बराबर नहीं है। यहाँ x में 5 है यहाँ कितना है 3 है। तो मैं x के कोफिशिएंट को बराबर करूंगा ठीक है और दोनों को ऐड कर दूंगा। तो इसमें 5 की गुणा कर देते हैं और इसमें कितने कर देते हैं 3 से। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 इन फर्स्ट एंड 3 इन सेकंड। सेकंड में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 3 की। तो इसमें कितने की गुणा करनी है 5 की। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा माइनस यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 20y बराबर में कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा। इस वाले में लिखेंगे तो यहाँ कितना आएगा यहाँ कितने की करेंगे 3 की करेंगे तो 21y हो जाएगा माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा और यहाँ 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। और दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है ऐड करना है। इक्वेशन को ऐड करना है ठीक है ना। ऐड क्यों करना है क्योंकि देखो x यहाँ पर कैसा है प्लस का यहाँ कैसा है माइनस का। तो एक साइन प्लस एक माइनस है तो क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप इधर की तरफ लिख सकते हैं इसको इधर भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। ऐसा आप काट दोगे कट जाएगा इससे माइनस के 20y और यहाँ कितना है प्लस का 21y। तो क्या बचेगा माइनस के y बचेगा नहीं बचेगा क्योंकि बीच में से इक्कीस जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं बस क्या लिख लो माइनस y लिख लो। अब यहाँ पर दोनों ऐड होंगे तो कितना आएगा 18 ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई। अच्छा ये प्लस का है प्लस का आएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का। तो y बराबर कितना मिल गया आपको 18। अब पुट कर दो इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट कर दो तो यहाँ फर्स्ट कौन सी है ये 3x माइनस 4y इक्वल में 3 3 हो गया x हो गया 4y की जगह 18 रख दो और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो बताओ कितना होता है 18 4 जा कितना होता है कितना हो जाएगा 76 76 72 इंटू में 3 आ गया ठीक है ना। उसके बाद ये जाएगा प्लस हो जाएगा तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 72 3x बराबर कितना हो गया कितना जाएगा 75 और ये नीचे आएगा तो कट के कितना जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो ये कौन सा नंबर आ गया छोटा नंबर और बड़ा नंबर कौन सा आ गया ये बड़ा नंबर आ गया और ये छोटा नंबर। ये दो हमको फाइंड करने थे ठीक है ना। तो ये पूछा था कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलर है ठीक है ना। इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है ना। द सम ऑफ टू नंबर द सम ऑफ टू नंबर यानी दो संख्याओं का जो सम है वो 8 दे रखा है ना। एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल और उन दोनों के रेसिप्रोकल का सम कितना दे रखा है 18 अपॉन में 8 अपॉन में 15 फाइंड द नंबर। तो वो नंबर फाइंड कीजिए। तो वो बहुत इजी नंबर है तो आप क्या करेंगे लेट बी मान लेंगे इसमें लेट बी फर्स्ट नंबर। दो नंबर है ना दो संख्या है तो उसमें से फर्स्ट नंबर को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं हम उसको मान लेते हैं एक एक्स एंड सेकेंड नंबर को हम क्या मान लेते हैं सेकेंड नंबर हम मान लेते हैं वाई ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है पहले स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि सम ऑफ टू नंबर्स कितना दे रखा है 8 दे रखा है ठीक है ना। यानी कि ये संख्या इन दोनों संख्या को जोड़कर कितना आता है 8 आता है। इक्वेशन फर्स्ट आ गई ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट क्या है सम ऑफ देयर सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इनके रेसिप्रोकल सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8 अपॉन 15 ठीक है। अब देखो रेसिप्रोकल क्या होता है देखो इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स ठीक।
इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/y। तो इन दोनों संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम, तो दोनों को जोड़ दिया, वो किसके बराबर आता है, वो है 8/15 आ गया। ठीक है ना। अब आपको सिंपल सा करना क्या है, इसको सोल्व करना है। एलसीएम लो, कितना आएगा, एक्स वाई आ जाएगा ना, इसके मल्टीप्लाई में तो वाई प्लस और इसके इसमें एक्स बराबर में कितना आ जाएगा, 8/15। अब एक काम भी कर सकते हो आप, वाई प्लस एक्स किसके बराबर है, 8 के, तो आप यहाँ क्या रख सकते हो, 8 रख सकते हो, 8/15। देखो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, ऐसे कट सकता है। ठीक है, तो क्या बचा, यहाँ बचा 1/x y, वो बराबर में यहाँ क्या बचा, 1/15, ये आ जाएगा, या इसको पलट दो, इसको भी पलट दो, तो ये आ जाएगा एक्स वाई बराबर कितना आ गया, 15। इक्वेशन नंबर क्या मान लो, सेकंड। अब करना क्या है, इन दोनों को सोल्व करना है, फर्स्ट और सेकंड को। तो क्या कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड लगाएंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, यहाँ से ना किसी एक की वाई बराबर 15 में क्या कर दूंगा, एक्स, एक्स को अपोन में ले आऊंगा, एक्स अपोन में आने के बाद वाई इक्वल में कितना होगा, 15/x। इस वाई को पुट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर है एक्स प्लस वाई बराबर 8 है, तो अब यहाँ पर एक्स वाई की जगह कितना रखना, एक्स हो गया, वाई की जगह 15/x, इक्वल में कितना आएगा, 8 आ जाएगा। अब जब एलसीएम लोगे तो इसकी मल्टीप्लेस हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में ऊपर क्या बचेगा 15, नीचे क्या बचेगा एक्स, इक्वल में कितना आएगा 8। अब ये इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15 बराबर में 8x। 8x को हटा के लिया हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 15 इक्वल टू 0। क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टर करेंगे, गुणा करने पे 15 आना चाहिए और प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 7। तो कितना हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 और 5 और 3 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, वो 8 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 5x और माइनस के 3x और प्लस में यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू में 3 है ना, 15 को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। अब ये पेयर बनेंगे, यहाँ से क्या को मना रहा है, एक्स को मना रहा है, तो अंदर बचेगा एक्स माइनस 5। यहाँ से क्या को मना रहा है, 3 को मना रहा है, तो क्या बचेगा एक्स माइनस के 5 इक्वल में 0। अब यहाँ से एक्स माइनस 5 कॉमन आ गया, ये वाला ये पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा एक्स माइनस 3। ठीक है, एक बार इसके बराबर 0 रख दो। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बराबर एक बार एक्स माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा 0, तो एक्स बराबर कितना आ गया 5 है ना। एक बार इसके बराबर 0 पुट कर दो, तो एक्स माइनस 3 बराबर कितना आ गया 0, तो एक्स बराबर कितना आ गया 3। एक्स के दो मान आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है ना, जब हम एक्स का मान 5 लेंगे, उसको यहाँ रखेंगे 5 को। ठीक है, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो वाई का जब एक्स मान 5 होगा तो वाई का मान कितना होगा 3 होगा। और जब हम एक्स बराबर कितना लेंगे 3, तो यहाँ 3 रखेंगे, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना जाएगा 5। तो जब एक्स बराबर 5 तो वाई का मान 3, एक्स बराबर 3 तो वाई का मान 5। अब यही दो संख्या है, दोनों संख्या वही है, उन दोनों संख्या को फाइंड करना था, तो कोई सी मान सकते हैं आप। तो संख्या का क्या आ गई 5 एंड 3, ये दोनों वो नंबर्स है ना, ये हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिश ट्रेवल 30 किलोमीटर बाय ट्रेन। ठीक है ना, आतिश क्या करता है, एक यात्रा करता है, 300 किलोमीटर तो ट्रेन से जाता है, 200 किलोमीटर वो टैक्सी से जाता है। ठीक है ना, तो उसको 5 घंटे 30 मिनट लगता है। बट लेकिन इफ ही ट्रेवल 260 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 260 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी जो बचा 240 किलोमीटर वो टैक्सी से जाए, तो ही टेक 6 मिनट लॉन्गर, तो उसको 6 मिनट ज्यादा लगते हैं, 6 मिनट ज्यादा लगते हैं। पहले लगते थे 5 घंटे 30 मिनट, और अब 6 मिनट ज्यादा लगते थे, तो अब कितने लग रहे होंगे 36 मिनट लग रहे होंगे, है ना। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द टैक्सी, तो टैक्सी की स्पीड बताओ कितनी होगी और ट्रेन की स्पीड क्या रही होगी, ये पूछा है। तो देखो इसको ध्यान से देखना जरा, ये क्वेश्चन
रियल लाइफ से कनेक्टेड है, तो इसलिए इसको वैसे कनेक्ट करके क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अब देखो जो चीज फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द टैक्सी, दोनों ही नहीं पता हमको, है ना। तो ऐसे में हम कंसीडर करते हैं, लेट बी स्पीड ऑफ ट्रेन को हमने मान लिया, मान लो ट्रेन की चलने की जो स्पीड है वो हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। एंड स्पीड ऑफ टैक्सी जो है वो हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर मान ली, ठीक है ना। ये है। अब आप देखो जरा, अगर उसने, अब मैं ये निकालता हूं कि मेरे पास स्पीड है और मेरे पास किलो डिस्टेंस है। जब आपके पास स्पीड एंड डिस्टेंस गिवन हो तो हम टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या है, आतिश ट्रेवल 300 किलोमीटर बाय ट्रेन, देन टेकन टाइम, तो उसको कितना समय लगेगा। देखो अब हम जानते हैं कि हमारा एक फॉर्मूला होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, स्पीड। वैसे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, तो मैं टाइम को दे लिया, स्पीड को मैं दे लिया, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में। तो टाइम जो लगा मैंने इसका नाम दे दिया T1, और डिस्टेंस कितनी है 3 किलोमीटर, स्पीड कितनी है ट्रेन की x, तो ट्रेन के द्वारा लगने वाला समय कितना है 300 अपॉन में x हो गया। टेकन टाइम बाय टैक्सी, टैक्सी द्वारा लगने वाला समय कितना हो जाएगा, तो T2 नाम दे दो। डिस्टेंस कितनी है टैक्सी से, कितनी डिस्टेंस कवर करता है 200, है ना। और स्पीड कितनी है टैक्सी की, y हो गई। तो ये कौन सा समय आ गया, यह है टैक्सी द्वारा 200 किलोमीटर दूरी तय करने में समय इतना लगता है, ट्रेन द्वारा इतना लगता है। लेकिन इन दोनों टाइम को, जो टोटल टाइम गिवन है, टोटल टेकन टाइम वो कितना है, वो है 5 आवर 30 मिनट, ये है ना। तो यानी कि इन दोनों टाइम को अगर मैं जोड़ दूं, 300 अपॉन में x प्लस में 200 अपॉन में y, तो ये किसके बराबर है 5 आवर 30 मिनट। 5 आवर 30 मिनट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से जरा, 5/1/2, 5 मिनट, 5 आवर 30 मिनट का मतलब कितना हो गया 5.5 घंटे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 करके लिख सकते हैं। अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊं तो कैसे लिखूंगा, 5 10 11/2 लिख दूंगा, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, XY, ये इधर जाएगा तो कितना आएगा 300y प्लस में 200x बराबर में कितना आएगा 11/2 आ जाएगा। 2 की गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 600y प्लस 400x, और इक्वल में यहाँ कितना मिल जाएगा 11x और y, है ना। या एक काम कीजिए, सही बताऊं तो आपको, इसको मत करो, इसको ऐसे मत करो क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा ना। इसको ऐसे मत करो XY मान के, आप सिर्फ इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इसको हम दूसरे तरीके से कर लेंगे, इसको इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट मान लो। इसी प्रकार आप सेकंड कंडीशन में करो, ये फर्स्ट कंडीशन थी, अब सेकंड स्टेटमेंट देखो। सेकंड स्टेटमेंट जो है उसमें देखो जरा, बाकी क्या करता है वो, ट्रेन द्वारा, बाय ट्रेन कितने डिस्टेंस किलो कवर करता है, कितने, है ना 260 किलोमीटर कवर करता है बाय ट्रेन द्वारा। उसमें टेकन टाइम कितना होगा, टेकन टाइम वो किसके बराबर जाएगा T1, उसमें भी T1 मान लेंगे, T1 बराबर डिस्टेंस कितनी है 260, ट्रेन की स्पीड कितनी है x, ये तो ट्रेन द्वारा हो गया, बाय बस या टैक्सी टेकन टाइम, बाय टैक्सी टेकन टाइम, टैक्सी द्वारा कितना टाइम लगेगा T2 बराबर, जब कितनी डिस्टेंस कवर करे 240, तो कितना है 240 बटे में y, तो ये सेकंड टाइम हो गया। लेकिन इन दोनों का जो टाइम होता है टोटल टाइम कितना लगेगा, तो दोनों को ऐड कर दो 260 बटे में x प्लस में
240/y बराबर क्या आ जाएगा। अब देखो जरा टाइम को देखो, यहां पर क्या करेंगे 6 मिनट ज्यादा लगता है, यानी कि अब कितना टाइम लगता है, टाइम लगता है 5 आवर, 5 आवर और 36 मिनट लगेंगे। कितना, 36 मिनट, क्योंकि 30 मिनट पहले थे, अब 6 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो 5 घंटे 36 मिनट हो गए। अब आप उसको टाइम में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो जरा, 260/x हो गया, 240/y हो गया, यहाँ पर 5 आवर है, प्लस में करके लिख लो। 36 मिनट को आवर में चेंज करो तो क्या करते हैं, 36 को डिवाइड कर दो 60 से, इसको, तो ये जो मिनट है ये किसमें चेंज हो जाएगा, आवर में, ये पूरा का पूरा किसमें चेंज हो जाएगा, आवर में। तो इसको सोल्व करो, 6 से आएगा, कितना आएगा 6, और 6 से काटो कितना आएगा 10। अब 10 की गुणा में करो 50, और 5 क्या है 56, यानी 260/x प्लस 240/y बराबर कितना हो जाएगा 50, और 6 कितना हो जाएगा 56/10। ये टाइम हमने इस तरह से कर दिया कन्वर्ट, और ये क्वेश्चन नंबर क्या होगी, सेकंड। यहाँ पर मैंने टाइम को क्या किया, देखो जरा, 5 आवर को ऐसे लिख दिया, फिर आप प्लस लिखेंगे, फिर 36 मिनट को आवर में चेंज करेंगे, 36 मिनट को आवर में, तो जितने मिनट है उसको 60 से डिवाइड कर दो, तो हमारे आवर में चेंज हो जाएगा। और फिर 5 आवर और 36/60 आवर को ऐड कर दो, तो वैसे आप काटोगे तो 6/10 आएगा, तो 5 प्लस 6/10 को अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 56/10। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई, सेकंड। अब आप इसमें क्या करो, अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, तो फिर से आप लेट कर लो, 1/x को आप a मान लेना, 1/y को आप क्या मान लेना b, और यहाँ पर पुट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट करोगे 300 a आ जाएगा, प्लस में 200 b आ जाएगा, और बराबर में ये आएगा 11/2। इसको ले आओगे तो कितना हो जाएगा 600 a प्लस 400 b बराबर में 11। इक्वेशन नंबर इसका क्या आ गया, थर्ड आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार इसको कहाँ रख दो इस वाले में, तो ये आ जाएगा 260 a हो जाएगा, प्लस 240 b हो जाएगा, बराबर में 56/10 हो जाएगा। इस 10 किस में गुणा करोगे तो कितना आएगा 2600 a 2400 b बराबर में 56। इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब आप ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप किसका मान निकालेंगे, ए बी का मान निकालेंगे, और जो ए बी का मान आएगा उसको आप यहाँ रख के, ठीक है ना, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे, और एक्स वाई की वैल्यू क्या जाएगी, ट्रेन और टैक्सी की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप स्वयं से करेंगे, ठीक है ना, ट्राई करेंगे, फिर अगली वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे।